देखिए, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a - x। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखना पड़ता है कि कर्व किस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। तो देखिए, x के जगह अगर हम लोग -x रख देते हैं तो कर्व का इक्वेशन में कोई चेंजेज आएगा? जरूर आएगा। ये दिया हुआ कर्व नहीं रहेगा। x और y को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, x के जगह y के जगह x, तब भी लेकिन इस कर्व में चेंजेज आएगा कर्व का इक्वेशन में। लेकिन अगर हम y के जगह -y रख देते हैं पूरे कर्व में, जहां जहां भी y है वहां पर -y रख देते हैं, तो कर्व का इक्वेशन में कोई चेंजेज नहीं आएगा। इसीलिए ये कर्व जो है सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। तो उसको हम लोग लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू -y इन गिवन कर्व। तो क्या होगा? गिवन कर्व तो क्या हो जाएगा? -y का स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये -y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a - x। इक्वेशन ऑफ कर्व इज नॉट चेंज। इक्वेशन ऑफ कर्व इज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हुआ। सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। 2 नंबर बात, ये ओरिजिन से होकर जा रहा है कि नहीं? कर्व थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से होकर जा रहा है कि नहीं? तो पुटिंग x is equal to 0 and y is equal to 0 in LHS of curve, कर्व का LHS में रखेंगे x is equal to 0, y is equal to 0। तो LHS is equal to y is equal to 0 मतलब 0 स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स भी 0 मतलब 0। अगेन पुटिंग x is equal to 0 and y is equal to 0 in RHS of कर्व, RHS ऑफ कर्व, कर्व का RHS में x के जगह y 0, y की जगह 0 पुट कर रहे हैं। तो RHS क्या हो जाएगा? RHS इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू 3a - x, ये होगा सॉरी 3a - 0 मतलब ये भी 0। तो LHS RHS दोनों 0 हो गया, तो कर्व सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, सो origin satisfies the given curve, therefore curve is passing through the origin, through the origin, origin से होकर जा रहा है। 3 नंबर जो पॉइंट है, अगर ये ओरिजिन से होकर जा रहा है ये कर्व, तो देखना पड़ेगा ओरिजिन पर इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या है। 3 नंबर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए लॉइस डिग्री टर्म जो है उसको 0 का इक्वेट करना पड़ता है। तो इसमें लॉइस डिग्री का टर्म कौन सा होगा? इसको अगर हम थोड़ा सा एक्स माने ये कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3a x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। अगर सबको एक तरफ लाएं तो ए वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां पर एक्स वाई स्क्वायर था, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3
ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू, तो लोएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 3, तो एक्स वाई स्क्वायर जो यहाँ है तो ये हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, क्योंकि इसका डिग्री होगा 3 इस टर्म का, क्योंकि एक्स का पावर 1 वाई का पावर 2, 2 और 1 3, ये हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यू, ये हाईएस्ट डिग्री, तो लोएस्ट डिग्री कौन सा, स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला ये एक ठो है, ये एक ठो है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको समझाने के लिए हम लिखे ऐसे ही, equate to 0 the lowest degree टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 का इक्वेट करना पड़ेगा। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है ना, ए वाई स्क्वायर माइनस 3a एक्स स्क्वायर, यही है लोएस्ट डिग्री टर्म, और इक्वेट टू 0। तो यहां पर ए कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके इक्वल को उधर ले जाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या होगा ना, √3x होगा, और ये प्लस माइनस √3x होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन हम लोग को मिल गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन। अब 4 नंबर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of the curve with coordinate axis, point of intersection of the curve with coordinate axis। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इजिकल टू 0 इन गिवन कर्व, ठीक है, गिवन कर्व, तो क्या मिलेगा, x का जगह 0 पुट करने से दिए गए कर्व में देखिए वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, मतलब 0 3a माइनस 0, मतलब ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करने से y इक्वल टू 0 मिल रहा है। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन गिवन कर्व, तो y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करना है तो 0 इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स, मतलब ये वाला 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इससे x का वैल्यू 0 हो सकता है, और 3a माइनस एक्स का वैल्यू 0, मतलब x इक्वल टू 0, और 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3a। तो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the curve with coordinate axis is 0 0 and क्या 3a 0, दो ही मिला, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, इधर अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 है तो y का 0, मतलब 0 0 और 3a 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, रीजन, 5 नंबर, रीजन ऑफ द कर्व, कर्व का रीजन क्या है, कर्व का रीजन क्या है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम गिवन कर्व, फ्रॉम गिवन कर्व, दिया गया कर्व क्या है ना, वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स, ये है, तो इसे वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव कब होगा,
यदि x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग a से ज्यादा रखें, सॉरी माइनस a से कम रखें, तो x का वैल्यू अगर -x से कम हो, देखिए इफ x लेस देन -a तो क्या हो जाएगा y, ये अगर -a से कम हो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर में पूरा पॉजिटिव होगा लेकिन नीचे में नेगेटिव होगा, जिसके चलते वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा तो y इमेजिनरी हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू 3a से बड़ा रखते हैं, इफ एंड इफ x ग्रेटर देन 3a, अगर x का वैल्यू 3a से बड़ा रखते हैं तो ये तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, लेकिन 3a माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो 3a माइनस एक्स अगर नेगेटिव होगा तो वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो y इमेजिनरी, मतलब इफ x लेस देन -a एंड x ग्रेटर देन 3a तो क्या हो जाएगा, देन y विल बी इमेजिनरी, y विल बी इमेजिनरी। इसीलिए ये जो कार्व है x ये कार्व एक लाइन x इक्वल टू -a और x इक्वल टू 3a, ये दोनों लाइन के बीच में ही ये कार्व लाई करेगा। सो द कार्व लाइज बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू 3a, यही दो लाइन के बीच में ये कार्व लाई करेगा। एसिम्पटोट, छठा नंबर, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट अगर कोई है तो उसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे पैरेलल एसिम्पटोट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग 0 the coefficient of highest power of y, equating 0 the coefficient of highest power of y, y का हाईएस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट है a प्लस एक्स, तो उसको 0 करना होगा, फिर दैट इज क्या होगा, x इजिकल टू -a, ठीक है। तो x इजिकल टू -a इसका एक एसिम्पटोट हुआ पैरेलल टू y एक्सिस, दिस एसिम्पटोट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इफ if equate to 0 the coefficient of highest power of x, तो coefficient of highest power of x इस इक्वेशन में क्या है, coefficient of highest power, अगर इसको हम विस्तार करते हैं तो x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, देखिए x स्क्वायर इंटू एक्स माने एक्स क्यू हो जाएगा, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल में कोई इसका एसिम्पटोट, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल में इसका कोई एसिम्पटोट नहीं होगा, ठीक है। अब सातवां, देखिए कौन 2 पॉइंट पर काट रहा है, कर्व को 2 पॉइंट पर काट रहा है, एक ओरिजिन पर और एक जगह पर काट रहा है, वो वाला है 3a 0, दो जगह पर काट रहा है, तो 0 माने ओरिजिन पर जो काट रहा है वहां पर तो हम एसिम्पटोट, सॉरी वहां पर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिए, लेकिन इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाले हैं, तो वहां पर भी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3a 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3a 0, 3a 0 पर टेंजेंट का इक्वेशन, तो देखिए क्या ना, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट
गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ना 2y dy बाई dx इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए का 0 प्लस एक्स का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 3a माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 3 का 0 माइनस 1, मतलब होगा 2a प्लस एक्स इंटू वाई dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6ax माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब हो जाएगा 2a प्लस एक्स वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 6ax माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट माइनस 3x स्क्वायर लिख देने से हो जाता और वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। अब dy बाई dx इज इक्वल टू 6ax माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो 3a 0 पर देखिए एट 3a 0 क्या हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, माने x के जगह 3a और y के जगह 0 अगर रखेंगे तो ऊपर में जो होगा होगा, नीचे में क्या हो जाएगा y का 0 है तो 0 इंटू कुछ भी हो 0, कुछ भी बटा 0 मतलब इंफिनिटी। तो dy बाई dx एट 3a 0 पर इंफिनिटी है। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve equation of tangent to the curve at 3a 0 is perpendicular to the x axis। ठीक है, तो ये 3a 0 पर जो टेंजेंट होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। अब ट्रेसिंग ऑफ कर्व देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पर कर्व काट रहा है, दो जगह पर काट रहा है, एक ओरिजिन पर काट रहा है और एक जगह पर काट रहा है, कहां, एक जगह पर काट रहा है 3a 0 पर, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाके देखिए 0 0 एक पॉइंट है और एक 3a 0, मतलब कर्व पूरे एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी, सबको अगर देखा जाए तो एक यहां पर काट रहा है और यहां पर काट रहा है। इसके बाद एसिम्पटोट क्या था, एसिम्पटोट था x इजिकल टू माइनस ए, मान लीजिए यहां से यहां माइनस ए है तो x इजिकल टू माइनस ए वाला लाइन ये वाला होगा। ठीक है, x इजिकल टू माइनस ए वाला जो लाइन है वही वाला होगा, ये x इजिकल टू माइनस ए। ठीक है, इसके बाद तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो एक टेंजेंट है यहां पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट है यहां पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ये अगर कर्व पर टेंजेंट है, इसका मतलब कर्व क्या ऐसे होगा, नहीं, क्योंकि कर्व जो है ना x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू 3a के बीच में ही लाई कर रहा है। रीजन ऑफ द कर्व देखिए, रीजन ऑफ द कर्व में बोल रहा है कि x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू 3a के बीच में ही कर्व लाई करेगा, मतलब हम इधर ऐसे करके
कार्ब हो के ई वाला टेंजेंट होगा ऐसा बात नहीं है। ये अगर टेंजेंट है तो निश्चित रूप से तब ये ऐसा वाला टेंजेंट होगा, ठीक है, ऐसा। इसके बाद और एक टेंजेंट है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √3x और y इज इक्वल टू -√3x। तो ये दोनों लाइन को अगर आप लोग खींचने जाइएगा तो एक ठो लाइन होगा ऐसा, देख लीजिएगा, और एक ठो लाइन होगा ऐसा। ये दो लाइन होगा, ठीक है। ये एक टेंजेंट है, मतलब कार्व यहां पर ऐसा है, ठीक है। ये अगर टेंजेंट है तो कार्व ऐसा है। ये अगर टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, मतलब यहां पर भी कार्व ऐसा है, और यहां पर ये कार्व, तो इसका मतलब है कार्व ऐसे होगा, ये होगा कार्व ठीक है। और ये क्या है, एसिम्पटोट है, मतलब ये जो कार्व जा रहा है वो इन्फिनिटी पर एक दूसरे के साथ कटेगा, इधर भी इन्फिनिटी पर एक दूसरे के साथ कटेगा। ये होगा इक्वेशन ऑफ कार्व जो है उसका ट्रेसिंग। समझ में आया? अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके बताइए।